बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। मगर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल के आइकन को दबा दें। मजीद इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून का आपस में कंपैरिजन करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों एयरक्राफ्ट की लंबाई, चौड़ाई, इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और हता के इनके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजीज का भी जिक्र करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब इन एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन शायद बहुत से दोस्तों की नजर में ना बनता हो, लेकिन इस कंपैरिजन का असल मकसद यही है कि इन एयरक्राफ्ट की खसूसियात को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सके कि इन दोनों एयरक्राफ्ट किन किन खसूसियात के हामिल हैं। खास तौर पर अपने रीजन में ये एयरक्राफ्ट क्या मकाम रखते हैं, यानी कि कंपैरिजन साइड बाय साइड नहीं बनता, इसलिए इन दोनों एयरक्राफ्ट को तरतीब के साथ कंपेयर किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट अपने ब्लॉक का 3rd वेरिएंट है और ये एयरक्राफ्ट तकरीबन पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होना भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल जो इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन पब्लिक की गई हैं वही हम आपको बताएंगे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है और इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप ने दिसंबर 2019 में प्रवास की थी। देखने में ये पहले वेरिएंट की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट में बहुत से मेजर अपग्रेड किए जा रहे हैं। इन अपग्रेड को अगर तरतीब के साथ देखा जाए तो सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट में अपने पहले वेरिएंट के मुकाबले में ज्यादा बेहतर और बड़े होलोग्राफ और वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले को नस्ब किया गया है और कहा यही जा रहा है कि इसकी कॉकपिट चाइनीज J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की कॉकपिट से मुताबिकत रखती है। इसके अलावा इसमें एडवांस मिसाइल अप्रोच एंड वार्निंग सिस्टम जो कि चाइना के L-8 फाइटर जेट में भी नस्ब किया गया है। ब्लॉक 3 में जो सबसे बड़ी अपग्रेडेशन जो देखने में आ रही है वो है इस एयरक्राफ्ट का रिडार। इस एयरक्राफ्ट में KLJ-7A ईसा रिडार नस्ब किया जा रहा है। इसके अलावा वेपन कैपेबिलिटी सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है और इसमें नया इंजन इंस्टॉल किया जा रहा है। इंजन के हवाले से अगर बात की जाए तो दोस्तों, पहले खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में रशियन RD-93M इंजन लगाया गया है, लेकिन अभी खबरें आ रही हैं कि इसमें चाइनीज WS-13 इंजन को लगाया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि ये दोनों इंजन ही इन दोनों ममालिक के सबसे बेहतरीन इंजन है और WS-13 इंजन को तो चाइना अपने नए स्टेल्थ तैयारे में भी इंस्टॉल कर रहा है, तो इससे आप इस इंजन की कारकर्दगी का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल अगर इसकी स्पीड की बात करें तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की स्पीड 2 मैक्स से भी ज्यादा है, यानी कि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट तकरीबन भी 2450 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर फासला तय कर सकता है। और अगर इसके वेपन्स पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले इसका सबसे बेहतरीन मिसाइल आता है PL-15 जो कि इस वक्त टॉप पर है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा PL-9C BBR रेंज का हामिल मिसाइल भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की वेपनरी में शामिल होगा, जिसकी रेंज तकरीबन 22 किलोमीटर तक है। मजीद इसमें PL-8 BBR भी इस एयरक्राफ्ट की वेपनरी में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान में तैयार किया जाने वाला राद MK2 न्यूक्लियर एयर टू सरफेस मिसाइल भी इस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की वेपनरी में शामिल है। जैसे कि दोस्तों पहले भी कहा गया था कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपने पहले वेरिएंट की तरह ही दिखाई देता है। इस एयरक्राफ्ट को बाहर से देखें तो कुछ ज्यादा अपग्रेडेशन का अंदाजा नहीं होता, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बॉडी के बारे में कहा जाए तो पाकिस्तान इसकी बॉडी को एरोडायनामिक जरूरियात को नजर में रखते हुए बना रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त हाईएस्ट फाइटर जेट्स की तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयर फ्रेम का हामिल है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एयर फ्रेम ने फ्लाइट टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को भी साबित किया है। ब्लॉक 3 के एयर फ्रेम में अपने पहले वेरिएंट की निस्बत ज्यादा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाए गए हैं और तजर्बाकारों का यह भी कहना है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में पायलट्स के लिए ज्यादा बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से पायलट परवाज के दौरान, खास तौर पर कॉम्बैट के दौरान, एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग से ज्यादा अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर रख सकता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट यूरोपियन या फिर अमेरिकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले के लिए नहीं बनाया जा रहा और न पाकिस्तान की जानिब से इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकी और यूरोपियन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर करने का मकसद ये है कि इस एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी और हथियार और इसकी दूसरी सलाहियतों का पाकिस्तान के लिए कितनी मौसर साबित होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सके। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट को इस वीडियो में यूरोपियन टाइफून के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब अगर उस टाइफून एयरक्राफ्ट की सलाहियतों को देखा जाए तो टाइफून का एयर फ्रेम बहुत ही एडवांस कंपोजिट मटेरियल का हामिल है
जो कि लो रेडार प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग एयर फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। और ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 15% एयरक्राफ्ट के सरफेस मटेरियल से तैयार किया गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्टेल्थी प्रोटेक्शन फराहम करता है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और यूरोपियन टाइफून एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा बुनियादी फर्क ये है कि टाइफून ट्विन इंजन का त्यारा है, जबकि JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन का त्यारा है, जिसका मतलब ये है कि टाइफून त्यारा हैवी वेट फाइटर जेट्स की कैटेगरी में आता है। अब अगर इस टाइफून एयरक्राफ्ट के रेडार को देखा जाए तो इसमें M मैकेनिकली रेडार और E इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार नस्ब किया गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मोड में टारगेट को ट्रैक करने की सलाहियत में बेहतरी फराहम करता है। कॉकपिट पर अगर नजर डाली जाए तो इस एयरक्राफ्ट की कॉकपिट इंतहाई एडवांस है, जिसमें इंतहाई एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इस एयरक्राफ्ट में डायरेक्ट वॉइस इनपुट और हैंड्स थ्रोटल एंड स्टिक की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा एरोफाइटर टाइफून में वाइड एंगल हेड अप डिस्प्ले सिस्टम भी नस्ब किया गया है। लेकिन इस टायर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में हेड डाउन भी मौजूद है, जिसको टैक्टिकल सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। यह एयरक्राफ्ट मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी लैस है, जो कि एक एडवांस डाटा लिंक सिस्टम है और मल्टीपल फंक्शन, डिजिटल इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम भी करता है। हथियारों को देखा जाए तो यूरोपियन फाइटर टाइफून 6 BBR मिसाइल कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और 4 लेजर गाइडेड बम भी ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। मुख्तलिफ किस्म के हथियारों और पोर्ट्स को कैरी करने के लिए इस टाइफून एयरक्राफ्ट में 13 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जबकि इसमें 2 यूरोजेट EJ आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन 200 इंजन को लगाया गया है, जिनकी मदद से ये एयरक्राफ्ट एक घंटे के अंदर 2125 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। मतलब कि JF-17 थंडर की स्पीड इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में हथियारों को कैरी करने की सलाहियत JF-17 थंडर से ज्यादा है। ये दोनों एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपियन एयरफोर्स के अलावा 9 और ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तानी JF-17 थंडर को भी कुछ ममालिक तो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेकर बहुत से ममालिक पाकिस्तान से यह त्यारा खरीदने की बातचीत भी कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की बाकी स्पेसिफिकेशन की। तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की लंबाई 15 मीटर, इसका विंग स्पैन 9.44 मीटर, इसकी ऊंचाई 4.77 मीटर और इसका वजन 6586 किलोग्राम तक रखा गया है। मतलब कि दोस्तों ये भी लाइट वेट त्यारा होगा। लेकिन दोस्तों इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इसमें सिंगल सीट और डुअल सीट दोनों तरह के वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं। वहीं यूरोफाइटर टाइफून की अगर बात की जाए तो टाइफून त्यारे की लंबाई 15.96 मीटर, इसका विंग स्पैन 10.95 मीटर, इसकी ऊंचाई 5.28 मीटर और इसका खाली वजन 11,000 किलोग्राम तक है। दोस्तों लंबाई चौड़ाई में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एम्प्टी वेट में अच्छा खासा फर्क है। तो दोस्तों यह था इन दोनों एयरक्राफ्ट को आपस में कंपैरिजन। उम्मीद है कि इन एयरक्राफ्ट को लेकर आपके ज़हन में जो भी कंफ्यूजन थी वो अब हल हो गई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाते रहते हैं। तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।